अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? 2-3 दिन से आप नजर नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल एहसान है। नहीं, वो मेरे भाइयों का मदरसे में सालाना जलसा था, उसमें जाना हुआ था। अच्छा, तो मदरसे में क्यों? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों की इस दौर में दीन और ईमान की हिफाजत हो। अच्छा, तो कितने भाई हैं आपके? जरा मिलाओ तो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 भाई हैं, मोहम्मद, आसिम, हबीबुल्लाह और साथ जरा इधर आओ। अच्छा, माशाल्लाह, ये चारों भी भाई मदरसे में पढ़ते हैं। कितने पारे हुए आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह 25 पारे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 20 पारे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 पारे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे हुए हैं। आप में से कोई एक छोटी सी तिलावत सुना दो। जी मैं सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, तिलावत बड़ी अच्छी और अखलाकी वज़ाकता भी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, एक बात बताए आपको, ये सारी नेमतें ऐसे ही नहीं आती। ये सारी नेमतें ऐसे ही नहीं आती, मतलब कहना क्या चाहते हो? इसके पीछे एक बड़ी तड़प, कुड़हन, लगन और मेहनत चलती है। अलिफ खड़ा है या लेटा, यह दिखाना और सिखाना पड़ता है। कैसी और किस तरह की मेहनत? अगर आपके पास वक्त और इजाज़त हो तो मैं आपको पूरा निज़ाम बता दूं। जी ज़रूर, मेरे बात मुझे आपकी तिलावत और बातों से मेरा दिल भर आया और लिहाजा मैं पूरी तरह सुनना चाहूँगा। हमारा एक खूबसूरत सा इदारा है, लबे सड़क मदरसा फैजुल कुरान दापोली के नाम से चल रहा है, जिसके बानी व मोहतमीम हज़रत मौलाना कारी दाऊद कुदे साहब है। रुकिए, अभी ने मैं कुछ कहता हूँ। और हमारे मदरसे में 5 मुशफ़िक व मुरब्बी असातिज़ा है। यहाँ एक बहुत प्यारा और खूबसूरत निज़ाम चलता है। रुकिए, आगे मैं कुछ कहता हूँ। फजर की अजान से आधा 1 घंटा पहले हम तलबा को जगाया जाता है और अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। अपने और उम्मत के लिए खुसूसी दुआएं करते हैं। आगे का निज़ाम इन्हें मैं बताता हूँ। इसके बाद जिक्र व अज़कार की मजलिस होती है, जो बड़ी पुरकैफ व पुर रौनक होती है। इसके बाद हमारे मेहरबान और कदरदान असातिज़ा के ज़ेर साया हम अपनी सबक का आगाज़ करते हैं, जो कि फजर तक चलता है। अब आप ज़रा ठहरिए, अभी आगे ने मैं बताता हूँ। फिर 7 बजे के दरमियानी 15 मिनट के वक्फे के साथ। मोहम्मद, आप तो नाश्ते वगैरह के बारे में बताना ही भूल गए। जी बताता हूँ। फजर की नमाज के बाद हम तलबा नाश्ते की तरफ चले जाते हैं। नाश्ते के फ़ौरन बाद हम अपनी तालीमगाह की तरफ बढ़ते हैं। आगे का माहौल इन्हें मैं समझाता हूँ। फिर 7 बजे के दरमियानी 15 मिनट के वक्फे के साथ मुस्तकिल 11 बजे तक कुरान पाक सुनाना जारी रहता है। इन्हें मैं कुछ तो बताता हूँ। 11 बजे के बाद चाश की नमाज अदा करने के बाद खाने की सुन्नतें होती है। तमाम तलबा खाने के लिए जाते हैं। खाना खाते ही स्कूल और कॉलेज के लिए रवाना होते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ स्कूल और कॉलेज का भी निज़ाम है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत पहले ही असली तालीम को महसूस कर लिया गया। अब मुस्तकिल हमारे तलबा बाहर स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। आगे स्कूल के बाद का निज़ाम इन्हें मैं समझाता हूँ। फिर 5 बजे स्कूल से आकर थोड़ा खेल कूद और जहनी तफरीह के बाद तलबा अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर अपने दर्जात में चले जाते हैं। मगरिब की नमाज के बाद मुस्तकिल पढ़ाई शुरू हो जाती है इशा की अजान तक।
रुकिए, आगे का निज़ाम मैं समझाता हूँ। और ईशा की नमाज के बाद खाने और सोने की सुन्नतें बयान करते हुए हम तलबा खाने की तरफ चले जाते हैं। खाने के फ़ौरन बाद अपने स्कूल और कॉलेज का होमवर्क करते हैं। इसी तरह हमारा पूरा निज़ाम चलता है। और एक ज़रूरी और अहम बात आपको बताएं। जी ज़रूर। ये नूरानी और रूहानी माहौल के बारे में सुनकर और भी बहुत कुछ सुनने और देखने को दिल करता है। देखिए, दौरे जदीद को सामने रखते हुए जैसा कि कहा जाता है कि कदीम सॉलिह और जदीद नाफे, इन दोनों बातों को सामने रखते हुए जिस चीज़ की उम्मत और इंसानियत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है अच्छा बोलना, लिखना और अच्छे ख़यालात। कलम और ज़बान की बड़ी अहमियत है। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अज़ीमुश्शान इदारे में अंजुमन इस्लाहुल बयान के उन्वान से एक अंजुमन कायम की गई है, जिसमें हम तलबा को हर जुमेरात अपनी बारी पर तकारीर और अपने ख़यालात पेश करना होते हैं ताकि उम्मत की सही नुमाइंदगी और रहबरी की जा सके। आगे का पूरा निज़ाम मैं बताता हूँ। इसके लिए हमारे असातिज़ा बड़े कोशा और फ़िक्रमंद रहते हैं और इन सब के साथ हमारे मोहतमिम साहब का कहना है कि सलाहियत के साथ सालिहियत भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे असातिज़ा वक्तन फ़वक्तन हमें मुशफ़िकाना और मुखलिसाना अंदाज में समझाते रहते हैं और बवक्ते ज़रूरत डांट डपट भी करते हैं ताकि हमसे कोई बड़ी गलती ना हो। हमारे असातिज़ा की फ़िक्र और मेहनत हमारे लिए 24 घंटे मैसर है। आप किसी भी वक्त हमारे मुखलिस असातिज़ा के पास चले जाए, वो अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर हमारे इर्द गिर्द और अपने साये में लिए रहते हैं। ये वो मोहब्बत है जो हमें और हम जैसे कितनों को यहाँ खींच लेती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपके भाई की तिलावत और बातों से मेरा दिल भर आया और मैं इस इदारे के मोहतमिम साहब और गिराकद्र असातिज़ा की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मैं अपने इलाके वालों को इस इदारे से जोड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।